गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। एंड कैसे आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक। क्या है टॉपिक? 4.4 लाइन। ठीक ना। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है उसको आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉइंट्स। देन उसके बाद क्या पढ़ा था? लाइन सेगमेंट। एंड आज पढ़ेंगे लाइन। ठीक ना। लाइन बेसिकली क्या होता है? फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए एंड पेन पेपर रख कर ही बैठा करें। अ लाइन सॉरी इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट। ठीक ना। इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। क्या है वो? ए से बी पर है ना। एक लाइन सेगमेंट आपको इसे प्रीवियस क्लास में बताया, दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट का नाम क्या है? ए, एंड एक पॉइंट का नाम बी है। ठीक है ना। और ए बी को, उस लाइन सेगमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते? मैंने बताया था ए बी के ऊपर एक सिंबल बना देते लाइन टाइप का, है ना। इस एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अदर डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। इसका मीनिंग क्या है कि आपने सपोज लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। इतना अभी जो रीड किया है उसको मैं आपको क्लियर करता हूं। एक लाइन सेगमेंट है और उसके 2 एंड पॉइंट है। क्या है एंड पॉइंट? ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो इसके एंड पॉइंट क्या है? एक ए है एंड एक बी है। ठीक, ये क्या है? दिस इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन। बियॉन्ड ए का मीनिंग क्या है कि ए के बाद इस वाली डायरेक्शन में इस लाइन को बढ़ा दिया जाए और इस टाइप का एक सिंबल लगा दिया है ना, एरो वाला। और बी वाली डायरेक्शन में इस लाइन सेगमेंट को और ज्यादा बढ़ा दिया और यहां पर सिंबल लगा दिया। ठीक है ना। तो इसको क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया ए वाली डायरेक्शन में और इस बी वाले पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया बी वाली डायरेक्शन में विदाउट एनी एंड। मींस इसके बाद इस लाइन का कभी भी एंड नहीं होने वाला है और इस वाली डायरेक्शन भी इसका कभी एंड नहीं होगा। इस एक्सटेंड किया ना तो इसका कभी एंड नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप का जो आपको मॉडल मिला, यू नाउ गेट अ मॉडल फॉर अ लाइन। तो इसको क्या बोलती? लाइन। ठीक है। मीन्स ये लाइन सेगमेंट क्या है? आपने देखा कि इस लाइन का ही एक पार्ट होता है। तो लाइन का पार्ट क्या होता है? क्योंकि इसमें दोनों एंड पॉइंट होते हैं, ए एंड बी। लेकिन जब हम किसी भी लाइन सेगमेंट को विदाउट किसी एंड के एक्सटेंड करते जाते हैं, जैसे इस वाली डायरेक्शन में एंड विदाउट एनी एंड इसको एक्सटेंड कर दिया और इस वाली डायरेक्शन में विदाउट एनी एंड एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या बन गई? लाइन। ठीक है ना। तो इस टाइप के मॉडल को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। डू यू थिंक यू कैन ड्रा अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? है ना। आप बुक को रीड कर पा रहे होंगे। डू यू थिंक यू कैन ड्रा अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? आप किसी भी लाइन को एक पेपर पर या जैसे मैं इस बोर्ड पर करूं तो कभी इसको कंप्लीट कर पाऊंगा? इसका एक फुल पिक्चर आप देख पाएंगे एक टाइम में? लाइन को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइन का तो कभी एंड ही नहीं होता है ना। लाइन देखिए, इस डायरेक्शन में भी कभी एंड नहीं होगा, इस डायरेक्शन में भी कभी एंड नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि लाइन का एक फुल पिक्चर हम कभी नहीं देख सकते हैं, है ना। सपोज इसको मैंने बढ़ाया तो ये यहां जितना बोर्ड है वहां तक जाएगा एंड उसके बाद ये लाइन रुक जाएगी। तो जब भी लाइन के एंड पॉइंट आ जाते हैं दोनों तरफ तो उसको तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं। बट लाइन का तो कोई भी एंड पॉइंट होता ही नहीं, है ना। दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में क्या होता है? कोई भी एंड नहीं होता। विदाउट एनी एंड ये एक्सटेंड एंड होती ही जाती है। तो इसका कभी भी हम लोग कंप्लीट पिक्चर नहीं देख सकते हैं। फिर क्या लिखा हुआ? लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन ए बी। तो लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन सेगमेंट को कैसे करते हैं? सपोज ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट है तो इसको कैसे कर देते? ए बी और ऊपर बस इतना कर दिया, तो ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट। बट आप बोलेंगे कि लाइन क्या है? सपोज ये लिखा है ए बी, ए बी लाइन है तो ऊपर क्या करते हैं?
इस तरफ एरो और इस वाली डायरेक्शन में एरो। मीन्स क्या है कि एक लाइन सेगमेंट है जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में विदाउट एनी एंड, मीन्स लाइन का कभी भी एंड नहीं होता, तो दोनों तरफ हम लोग क्या लगाते हैं, एरो लगा देते हैं। तो लाइन के ऊपर जब भी इस टाइप का दोनों तरफ एरो वाला एक सिंबल बनाते हैं तो उसका मतलब है कि आप लाइन की बात कर रहे हैं, दिस इज लाइन, ठीक है ना। तो इसको आप ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे इस लाइन को, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट ए से इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है और पॉइंट बी से इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी लाइन, है ना। कोई तो नाम आपको देना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला, है ना। तो इस टाइप से ऐसे काउंटलेस पॉइंट होते हैं, है ना। लाइन पर कितने होते हैं, काउंटलेस पॉइंट, आप कभी उनको गिन ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसको आपने नाम देने के लिए कि इस लाइन का नाम क्या दे, तो आपने बोल दिया ए बी लाइन, ठीक है ना। तो इस टाइप से करते हैं। फिर क्या लिखा है, सो कंटेंस अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट। तो लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, काउंटलेस पॉइंट होते हैं। आप जब लाइन ही काउंटलेस विदाउट किसी एंड के एक्सटेंड हो रही है तो उस पर जो पॉइंट होते हैं, इस टाइप के पॉइंट होते हैं, है ना। लाइन क्या है, इनविजिबल पॉइंट से मिलकर ही बनती है। देखिए इस टाइप से ऐसे 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 बनता है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको ये कंटिन्यू दिख रही है ना, लेकिन ये लाइन क्या है, पॉइंट से मिलकर की बनी हुई, इनविजिबल पॉइंट मिलकर की बनी है। तो ऐसे काउंटलेस पॉइंट आते हैं एक लाइन पर, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू अ फिक्स लाइन। तो 2 पॉइंट्स को आप फिक्स कर देते हैं किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। वी से 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। इन 2 पॉइंट्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए हम लोग नेम रखते हैं, ठीक है ना। द एडजेसेंट डायग्राम 4.3, इस वाले डायग्राम को आप देखिए, यू कैन सी दिस डायग्राम फिगर 4.3 और दैट ऑफ लाइन पी क्यू रिटेन एज पी क्यू। तो इस लाइन को क्या नाम दिया, पी क्यू, बिकॉज इस पी पॉइंट और क्यू पॉइंट के बाद एक्सटेंड हो रही ना ये लाइन, तो आप उसी का नाम दे देते हैं जिन पॉइंट के बाद लाइन एक्सटेंड हो रही है। सपोज पी पर इस पी पॉइंट पर रुक जाती, सपोज इस लाइन का नाम है क्या, पी एंड क्यू, तो यहां पर लाइन रुक गई तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। बस इस क्यू के बाद इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया और इस वाली डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या बन गया, लाइन बन गया। तो इस लाइन को पूरा क्या नाम देंगे हम लोग, पी क्यू। पी क्यू नहीं देना है तो इसको इस लाइन से डिनोट भी कर सकते हैं। सपोज इस पूरी लाइन का नाम क्या रख दिया आपने, एल, कि आप जो भी ये लाइन होगी विदाउट एनी एंड इन बोथ डायरेक्शन, तो उसको नाम दे देंगे एल। एल नहीं देना तो आप इस लाइन को एम भी दे सकते हैं। आपका जो आपका मन करे आप उसको स्मॉल लेटर से नाम दे सकते हैं। तो ये क्या हुआ, लाइन हुआ, है ना। तो क्लियर हुआ, लाइन बड़ी इजी है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी भी लाइन का पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और लाइन क्या होता है, कभी एंड नहीं होता है। दोनों डायरेक्शन में जिस भी लाइन का एंड ना हो, जिस भी लाइन सेगमेंट का एंड ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक ना। ओके क्लास, थैंक यू। इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोगों ने ओनली लाइन को पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 4.5 इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। अब लाइन पढ़ लिया है तो लाइन से प्रॉपर्टीज होती है, लाइन से और क्या हो सकता है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। थैंक यू क्लास।